हम अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल इकाई 6 के अंतर्गत हिंदी उपन्यास का, जिसमें आज हम शेखर एक जीवनी भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम शेखर एक जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। इसके बाद हम इसके केंद्रीय विषय के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इसके पात्रों को देखेंगे और इसके बाद इसका हम संक्षिप्त सारांश देखेंगे। तो शेखर एक जीवनी, जिसके लेखक है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और अज्ञेय का जन्म जो है 7 मार्च 1911 को और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को होता है। इनका जन्म कुशीनगर में होता है। यह जो है प्रयोगवाद के जनक है और यह जो है अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यासकार है। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में होता है। यह उपन्यास 3 भागों में लिखा गया है। 2 भाग इसका प्रकाशित है और तृतीय भाग जो है इसमें अज्ञेय कुछ संशोधन करना चाहते थे जो कि नहीं कर पाए, तो इसीलिए जो है तीसरा भाग का प्रकाशन नहीं हुआ। तो पहला भाग 1941 में प्रकाशित होता है। इसका दूसरा भाग जो है वो 1944 में प्रकाशित होता है। प्रथम भाग जो है आपका उत्थान इसका नाम है और इसके अंतर्गत 4 खंड है। द्वितीय भाग का नाम संघर्ष है, जिसका प्रकाशन 1944 में होता है और इसके अंतर्गत भी 4 खंड है। तो शेखर एक जीवनी प्रथम भाग का अध्ययन आज हम करेंगे, क्योंकि यही हमारे जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल किया गया है। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग जो है पूर्व दिप्ती शैली में लिखा गया है। रोमा रोला का जो है इस पर रोमा रोला के जो जिया क्रिस्तोफ का जो है इस पर प्रभाव है। तो चलिए हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो शेखर एक जीवनी जो प्रथम भाग है में शेखर के बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। यह एक मनोवैज्ञानिक श्रेणी का उपन्यास है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों के साथ ही अपने समय के व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि जैसे कुछ वैचारिक द्वंद्व से भी टकराता है। उपन्यास के नायक शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाओं को स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभव और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। इसमें शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम, भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। उपन्यास 4 खंड में विभक्त है। पहले खंड का नाम है उषा और ईश्वर, दूसरे खंड का नाम है बीज और अंकुर, तीसरे खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष और चौथे खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यह जो उपन्यास है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, तो इसके साथ आप मनोविश्लेषणवाद को भी पढ़िए क्योंकि उससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस उपन्यास से संबंधित। बात करें हम इसके केंद्रीय विषय के बारे में, तो इसमें जो है बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांति की भावना का चित्रण है, विद्रोही चेतना का रूप चित्रण है और प्रेम की भावना का चित्रण किया गया है। अब हम इसके पात्रों को देखते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से पात्र हैं वो है शेखर, जो इस उपन्यास का नायक है और यह जो है विद्रोही स्वभाव का है। शशि इस उपन्यास की एक तरह से शशि जो है नायिका है और शेखर का यह जो है मौसेरी बहन है। सरस्वती शेखर की बहन है जिसे यह अपना गुरु मानता है। इसी से जो है यह प्रेरणा ग्रहण करता है शेखर अपने जीवन में। और शारदा जो है इसका एक पात्र है जिसके प्रति जो है शेखर आकर्षित होता है। शांति इस उपन्यास में 18 से 19 वर्ष की एक तपेदिक से पीड़ित लड़की रहती है जिसका जिक्र इस उपन्यास में हुआ है। और एक अन्य पात्र शेखर की माँ, इनका नाम नहीं है, बस शेखर की माँ नाम से जो है इसमें आता है। इसके अलावा मनिका, मदन सिंह, सावित्री, मुसीन, रामजी आदि जो है अन्य गौण पात्र भी इस उपन्यास में उपस्थित होता है।
अब हम इस उपन्यास का सारांश देखते हैं। इस उपन्यास में शेखर नामक विद्रोही युवक के बौद्धिक संघर्ष का चित्रण है। इसमें कहानी पूर्व दीप्ति शैली में यानी फ्लैशबैक शैली में चलती है। कहानी यह से आरंभ होता है कि उपन्यास के नायक शेखर को फांसी का सजा सुनाया गया है। सजा से पहले की रात वह अपने पूर्व के जीवन में घटित सभी घटनाओं को याद करता है। सबसे पहले वह शशि को याद करता है, फिर शैशवावस्था में जब वह 8 वर्ष का होता है बहन सरस्वती की याद आती है। इसके बाद वह शारदा को याद करता है और फिर उसे मां के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटनाएं याद आती है। उपन्यास के पहले खंड जो उषा और ईश्वर है में शेखर की स्मृतियों के आधार पर उसके शैशव के आरंभ का चित्रण है। वह विद्रोही प्रवृत्ति का है, स्कूल नहीं जाता है, शिक्षक को परेशान करता है, छोटी उम्र में भी उसे अकेलेपन का अनुभव होता है, उसे ज्यादा सोचने की आदत है, वह ईश्वर को भी नहीं मानता है और वह अपनी बहन सरस्वती के प्रति आकर्षण का अनुभव करता है। इसी खंड में श्रीनगर के एक महल के खंडहर का जिक्र आता है जिसे राजकुमारी जेवुनिसा ने बनवाया था। इसी खंड में शेखर डल झील का दृश्य देखता है। द्वितीय खंड बीज और अंकुर में विदेश के प्रति उसके मन में घृणा और गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखने का वर्णन है। तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष में उसके किशोरावस्था में सरस्वती के प्रवेश होने की कथा का वर्णन है। नास्तिक शेखर सरस्वती को अपना प्रेरक तथा गुरु मानता है। दक्षिण में जब वह रहता है उस समय उसके जीवन में शारदा का प्रवेश होता है जो शेखर में एक अपूर्व सम्मोहन जगाती है। उसके बाद उसे मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाना पड़ता है। वहां उसे शशि मिलती है। लाहौर से दक्षिण लौटता है तो पाता है कि शारदा का घर खाली है और उसके घर में ताला लगा है। इसी खंड में किताब पढ़ने से शेखर को स्त्री पुरुष के संबंध का ज्ञान होने का वर्णन किया गया है। चतुर्थ खंड जो पुरुष और परिस्थिति है में मद्रास में शेखर के कॉलेज जीवन के दिनों का वर्णन है। इस समय उसकी उम्र 15 वर्ष का रहता है। मद्रास में कुमार नामक लड़का से उसका परिचय होता है। इन दिनों शेखर समाज सेवा के आदर्श से प्रभावित रहता है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शारदा से उसकी मुलाकात होती है, परंतु शारदा की बातों से शेखर पाता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है और मद्रास से विदा लेने के लिए वह समुद्र तट पर जाता है। तो यह था शेखर एक जीवनी प्रथम भाग का सारांश। इस तरह से जो है शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में शेखर के बचपन से उसके कॉलेज तक के जीवन की कथा का चित्रण किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयुक्त लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह से आगे और भी हम वीडियो लाते रहेंगे।